बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं नाजरीन आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। और आज जो हम आपके लिए जो रेसिपीज़ लाए हैं बहुत ही डिलीशियस जम्मी रेसिपी है, जैसा कि चॉकलेट लावा कुकीज़ कह लें या चॉकलेट फज कुकीज़ कह लें। बहुत ही एक बेहतरीन इसका जो है रेसिपी का जब हम आपको बताएंगे कि अब जिसको बिस्किट को हम बनाते हैं तो उसमें बहुत ऐसा होता है कि बिस्किट में जब चॉकलेट होती है तो वो उसमें ड्राई हो जाती है, लेकिन इसकी जो मैं आपको जो आज रेसिपी करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको जब बेक करेंगे तो चॉकलेट आपकी लिक्विड रहेगी, ड्राई नहीं होगी। और दूसरी हमारी जो रेसिपी है वो है ब्लूबेरी स्विस रोल। रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो होती है बिल्कुल ऑथेंटिक और बेहतरीन रेसिपी होती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। और आप जब रेसिपी बनाने का, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास जो ओवन है ओवन आपका ज़रूर प्री हीट होना चाहिए, क्योंकि अगर ओवन आपका प्री हीट नहीं होगा तो रेसिपी में आपकी प्रॉब्लम होगी। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट एंड कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट जैसे हमारे पास कोर्सेज होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ें हम स्टूडेंट को करवाते हैं। उनको बताते हैं कि आप फूड सेफ्टी के बारे में आपको बताया जाता है। वहाँ पे जो टीचर ट्रेनर है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेनर हैं। और इसी तरह ही बेकिंग एंड कुकिंग के जो कोर्सेज़ होते हैं वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ट्रेनर जो शेफ़्स हैं बहुत एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री से उनका तल्लक है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में हर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि पिछले दिनों में हमने कुछ न्यू कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, 3 मंथ 4 मंथ के जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, उसमें भी आप अपनी फरमाइश के मुताबिक जो आप रेसिपी सीखना चाहते हैं इंशाल्लाह वो भी एक इंस्टीट्यूट स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है। तो जनाब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है क्योंकि बेकिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और जैसा कि आप हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि जो मेहरान के जो स्पाइसेस हैं आप इनको भी ट्राई ज़रूर कीजिए। आपके पास शॉर्ट टाइम में एक बेहतरीन रिज़ल्ट देता है मेहरान आपके लिए। तो जनाब चलते हैं अपने किचन की तरफ। और हमारे साथ है आज आमना अफजाल। आमना वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आमना आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बनाएंगे ब्लूबेरी स्विस रोल जी एंड फज कुकीज़, चॉकलेट फज कुकीज़। तो जनाब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, जैसा कि नंबर स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। तो नंबर मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ 0316 888 1020। इस पे आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। तो जनाब करते हैं स्टार्ट बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है। हम पहले लगाएंगे स्विस रोल, ब्लूबेरी स्विस रोल। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे जो हैं जैसा कि ये हमारे पास हैं 7 एग्स और ये तकरीबन 75 ग्राम हमारे पास है शुगर। इसको पहले आप बीट करेंगे, थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे और चलाएं इसको जरा। वनीला एसेंस आपने ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि जब आप एग बीट करते हैं अंडे की स्मेल वगैरह उसमें जो इसको ख़त्म करने के लिए वनीला ज़रूर आपने ऐड करना है। तो ओवन हमारा प्री हीट है पहले से ही। ओवन को हमने तकरीबन 250 तक इसका टेम्परेचर था, क्योंकि स्विस रोल जो है 10 से 12 मिनट में स्विस रोल आपका बेक हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं आपने उसको देना। तो जनाब चेक करते हैं ओवन का टेम्परेचर। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं। अच्छा चीज़, जैसे आप इसको एग को बीट करेंगे तो आपके पास जो ट्रे है उसमें आपने क्या करना, ट्रे में पेपर लगाएं, उस पर ऑयल से ग्रीस करें। ग्रीस करने के बाद आप फिर उसमें पोर करें, नहीं तो आपका जो स्विस रोल है नीचे चिपकेगा। तो आप ऑयल ज़रूर उसको लगाएंगे। और ट्रे हमने पहले से
रेडी करके रखी हुई है हमने। थोड़ा इधर होइए। तो स्विस रोल 10 से 12 मिनट में आपने ओवन से निकाल लेना है, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। तो होता क्या है कि आपका स्विस रोल जब आप फोल्ड करते हैं तो वो टूटता है, वो इतना हार्ड हो जाता है तो वो टूटना शुरू हो जाता है। आपने करना क्या, जैसे आप निकालें इसको, निकाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। कभी ऐसा भी होता है कि आपका पेपर जो है नीचे वो चिपक जाता है, आप थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे तो आसानी से आपका वो निकल आएगा। तो जनाब इसको बीटिंग जितने आपने, जैसा कि मैं कहता हूँ कि बीट कितना आपने करना है, असल में जो एग के स्पंचेस होते हैं उसको जब बीट करते हैं तो ये चेक करना होता है आपने। अगर आपका कम बीट हुआ, मैं आपको बता दूंगा कि कितना बीट होना चाहिए। अगर कम बीट हो तो वो स्विस रोल असली वो जो फॉर्म है उसकी वो सॉफ्टनेस वो नहीं आती। अगर ओवर बीटिंग हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है। तो आपने करना क्या है, इसका मैं ऑल्टरनेट आपको बता देता हूँ कि जब आप इसको बीट करते हैं, अगर ओवर बीट हो जाए तो इसमें बाद में एक अंडा और ऐड कर लें तो वो उसको लेवल कर देगा। उसको फिर आपने बीट नहीं करना, अंडा हल्का सा मिक्स करके उसमें ऐड कर दें। अगर कम बीट हो तो इसमें फिर आप लोग थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, फिर उसको कवर कर लेता है। तो जनाब इसको चेक करते हैं, चलने अभी थोड़ा होगा, चलाएं इसको चलाएं। अच्छा, बीट जब आपने इसको करना तो आपने फुल स्पीड पे करना, स्लो नहीं करना, क्योंकि जब स्लो भी बीटिंग होगी तो आपका स्विस रोल सही नहीं बनेगा। आपका जो हैंड बीटर या मिक्सर मशीन है जिसमें भी आप बीट कर रहे हैं तो उसको फुल स्पीड जितनी है उसकी उस पर करें आप इसको। 5 से 7 मिनट में आपका जब स्पंज बीट हो जाता है उसके बाद आप इसको इसमें पोर करें, और पोर करने के बाद आप इसको रखें। 10 से 12 मिनट इसको ओवन में लगेंगे और उसके बाद आप इसको निकालें। तो जनाब आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, नंबर से रिपीट कर देता हूँ आपको, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं 0316 888 1020। ये देखें अभी भी थोड़ा सा रनिंग है, आप इसको थोड़ा और बीट करेंगे। जब इसका ड्रॉप जो है थोड़ा सा ठहर के गिरेगा तब आपने इसकी बीटिंग बंद करनी है। तो जनाब हम इसमें थोड़ा अभी डालते हैं फ्लावर, बस ठीक है। अच्छा, वनीला एसेंस मैंने इसमें ऐड कर दिया था, अब मैं इसको करूँगा मिक्स। जो हमारे पास था 75 ग्राम फ्लावर, 75 ग्राम फ्लावर इसमें ऐड करेंगे। तो इसको ओवन में रखेंगे। तो जनाब इसको आप इस तरह फोल्ड करें कि इसमें लम्स जो गुठलियाँ वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो गुठलियाँ होंगी तो जब इसको आप फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते वक्त वो आपका स्पंज जो है टूटेगा। तो ब्लूबेरी जो है, ब्लूबेरी आप टिन आपको बाज़ार से भी मिल जाएगा। ब्लूबेरी आप वो वाली यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेश आपको फ्रेश यूज़ करनी है तो उसकी मैं प्यूरी का भी तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ। ये जनाब मैं इस तरह इसको पोर कर रहा हूँ। जनाब अब इसको रखेंगे 10 से 12 मिनट ओवन में। ओवन हमारा प्रीहीट है। तो जनाब तब तक जब बेक होता तो हम अपनी दूसरी रेसिपी जो है कुकीज़ चॉकलेट फज
चॉकलेट। अस्सलाम वालेकुम ज़ूबी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका शो बेहतरीन शो है। मैं कहती हूँ मेट्रो वालों को हीरा मिल गया एक सर। बेहतरीन रेसिपीज होती है, मेरे बच्चों को इतनी पसंद आती है आपकी रेसिपीज। मैंने आपके स्ट्रॉबेरी कप केक्स उनको बना के दिए, वो कहते हैं हर इतवार बना दिया करें हमें। अच्छा जी, और आपके बहुत सारे बिस्किट भी ट्राई किए मैंने, और दूसरा कॉफी क्रंच केक भी ट्राई किया। आपकी कोई ज़ूबी फरमाइश है तो बताएं। जी जी, आपने एक दिन ना यहाँ पे न्यूटेला केक सिखाया था, मगर आपके यहाँ पे रेसिपी कार्ड नहीं सर चला था। तो मेरी फरमाइश है दोबारा उसको अच्छी तरह से दोबारा से बना के इंग्रेडिएंट समेत समझाएं। यूट्यूब पे प्रोग्राम है लज्जत बाय स्किल्सन, सर्च करेंगी ना, उसमें आपको रेसिपी पूरे तमाम सारे जितने भी शोज हुए वो सब आपको वहाँ से मिल जाए। तो थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। आपकी कोई फरमाइश हो तो बताइए फिर। अच्छा जी, मुझे दें वो हैंड बीटर बॉल दे दें जिसमें बीट करना बटर को। तो जनाब सेकंड जो हमारी रेसिपी है चॉकलेट फज कुकीज़। तो इसको आपने जब बनाना है तो आपने अनसॉल्टेड बटर लेना, अच्छी क्वालिटी का, कोई भी बटर ले लें लेकिन अच्छी क्वालिटी का अनसॉल्टेड। तो इसको दूसरा हमारे पास मैं आपको रेसिपी बता देता हूँ। 250 ग्राम हमारे पास है अनसॉल्टेड बटर, और 375 ग्राम हमारे पास फ्लावर, और एज आ रिक्वायर्ड आप कोको पाउडर डाल सकते हैं। आपको जितना लाइट है, जहाँ आपने थोड़ा डार्क चाहिए तो थोड़ा इसको आप बढ़ा सकते हैं, और ड्राई मिल्क। तो जनाब ड्राई मिल्क और आइसिंग शुगर है हमारे पास 125 ग्राम, रेसिपी कार्ड भी आप देख सकते हैं, और एक अंडा और लेमन जूस। लेमन जूस आपने ज़रूर ऐड करना है इसमें। अच्छा जी, मैं इसमें डाल रहा हूँ अब आइसिंग शुगर और स्पैचुलर देंगे, और ये अनसॉल्टेड बटर। अनसॉल्टेड बटर आपने जब इसमें अगर आपके पास सॉल्ट वाला बटर है तो फिर उसमें आप सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आता जो अनसॉल्टेड बटर का होता है। अब इसको थोड़ा मिक्स करके तो आप फ्लफ़ी करें। अच्छा जी, जो कुकीज़ साइज़ होते हैं बड़े साइज़ के, उनमें क्या होता है कि आप उनको ज़्यादा बीट ना करें। आप उसको अगर ज़्यादा बीट करेंगे तो वो फिर वो जब आप ट्रे में रखते हैं बनाने के लिए तो वो फैलता नहीं। तो आप इसलिए उसको थोड़ा मिक्स करें, और उसके बाद आप इसमें जो फिलिंग करनी वो और इसको बीट कर दें, ओवन में रख दें, चलाएँ इसको। अच्छा, रेसिपी आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। 250 ग्राम हमारे पास था बटर, 125 ग्राम जी हमारे पास शुगर, आइसिंग शुगर, और 375 ग्राम फ्लावर। तो एज आ रिक्वायर्ड आप लेंगे कोको पाउडर, और तकरीबन 75 ग्राम तक आप ले लें ड्राई मिल्क, और एक अंडा ले लें। तो जनाब अब मैं इसमें डालूँगा लेमन जूस, तकरीबन हाफ टी स्पून, और ये हमारे पास था अंडा एक। लेमन जूस डालने के बाद आपने एक अंडा इसमें डाल देना। तो ये हमारे पास था ड्राई मिल्क, और मैं इसको फ्लावर में मिक्स कर दूंगा ड्राई मिल्क को, और बेकिंग सोडा हमने इसमें 5 ग्राम डाला है, लेकिन वो पहले से हमने फ्लावर में उसको मिक्स कर दिया था, क्योंकि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कोई भी हो, आपने उसको ऐसे नहीं छोड़ना खुला हुआ, तो उसका जो है असर जो ख़त्म हो जाता है बाहर पड़े पड़े।
और कोको पाउडर भी मैं इसी में मिक्स कर रहा हूँ। तो जनाब रखिए, बस हो गया। इसको ज़्यादा आपने बीट नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम हेलो, अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अहमद। और राणा साहब क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप ठीक हैं? हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मैं शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। आप ठीक हैं? बस राणा साहब ये आपसे पूछना था कि ये जो चॉकलेट की क्वालिटीज होती है मुख्तलिफ किस्म की, कोई बेल्जियम चॉकलेट है, कोई कैंडी वाली चॉकलेट है, कैडबरी की, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है राणा साहब? कौन सी चॉकलेट? बेल्जियम चॉकलेट? जी। अच्छा, बेल्जियम चॉकलेट जो है वो बड़ी एक्सपेंसिव चॉकलेट है और थोड़ी सी मतलब उसका बिटर टेस्ट होता है। इस मिक्स करें इसको। ठीक है। और ठीक है। वैसे मार्केट में लोकल चॉकलेट भी बहुत सारे आते हैं, जैसे वंस अगेन है, पेप्सी हो गई, लेकिन जी। जैसे अपना मलेशियन चॉकलेट है, ये थोड़ी उससे अच्छी क्वालिटी की है। बेल्जियम मतलब टॉप चॉकलेट है बेल्जियम, और ये एक्सपेंसिव भी काफ़ी है। इसमें डिजर्ट वगैरह में यूज़ होती है ये। ठीक। और कुछ आपकी कोई फरमाइश है तो बताइए। आपके साथ जो ये असिस्टेंट शेफ्स आते हैं, ये कंप्लीट शेफ्स होते हैं या अंडर ट्रेनिंग होते हैं? जैसे कि हमारे पास स्किल्टन में ट्रेनिंग कर चुके हैं, कोर्स भी किया हुआ, और उसके बाद असिस्टेंट शेफ भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फुल ट्रेन है, समझ लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपकी कोई फरमाइश हो तो बताइएगा। ठीक है, इसको मिक्स करें। हाँ, ग्लव्स दे दें। अच्छा जी जनाब, हमारी जो रेसिपीज चॉकलेट फज कुकीज़ की, तो अब बनाएंगे हम इसमें। वो चॉकलेट निकाल लें हम ना, ट्रे लें। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। हमारी जो दूसरी रेसिपी थी चॉकलेट फज कुकीज़, वो हमने जैसा कि हम तुमको बताया कि हमने उसको पहले सबसे पहले अनसॉल्टेड बटर लिया, सेकंड हमारे पास पाउडर शुगर थी, उनको फ्लफी करके 1 एग, 1 अंडा हमने डाला उसमें, और 75 ग्राम हमने उसमें डाला फ्लावर, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे और लेमन जूस, और इसके बॉल बनाएंगे छोटे से, तकरीबन 70 ग्राम के आप ऐसे बॉल बना लें। और फिर इसमें हमने जो चॉकलेट, हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो मैंने पहले से ही चॉकलेट बना के रखी हुई है, जो इसमें बिस्किट में हम फिल करेंगे इसको। तो जनाब इसको आप 75 ग्राम का एक बॉल ले लें, और ये चॉकलेट जो है आप इसको इस तरह इसमें रखें और इसको कवर कर दें, और ट्रे दे दें आप ना मुझे। कवर करने के बाद आप इसको ट्रे में रखें, और ट्रे में रख के आप इसको रखें बेकिंग के लिए। तो जनाब ये वाली ट्रे इस तरह इसमें हम ना बनाओ बॉल ले लें। अच्छा, करना क्या है आपने, जब इसको ये जो चॉकलेट है, मैं इसका आपको बता देता हूँ कि जो हमने चॉकलेट बनाई है इसकी रेसिपी भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने ली थी 100 ग्राम चॉकलेट, और 75 ग्राम इसमें हमने डाली थी क्रीम, और 50 ग्राम हमने इसमें लिक्विड ग्लूकोज ऐड किया, और इसको थोड़ा सा उसमें माइक्रोवेव में मेल्ट करें। मेल्ट करने के बाद आप ये वाली चॉकलेट इस तरह बॉल बना के फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से आपका ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको बिस्किट में इस तरह फिल करके तो ओवन में रख सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है। साइज आपने जो लेना है तकरीबन 75 ग्राम तक। तो जनाब चॉकलेट अक्सर होता क्या है, चॉकलेट आप जब इस तरह बनाते हैं, जब उसमें ग्लूकोज नहीं होगा तो वो चॉकलेट आपकी बिल्कुल ओवन में जाके ड्राई हो जाएगी। लेकिन ये वाली चॉकलेट आपको मैं जब बेक होगा आपको दिखाऊंगा इसको बिस्किट को खोल के कि बिल्कुल लिक्विड चॉकलेट रहेगी आपकी। ये सिर्फ होता है ग्लूकोज डालने से, जब आप इसमें लिक्विड ग्लूकोज डालते हैं। और स्पेस देनी है आपने। शेफ कितने टाइम में बेक होती है ये? मैं थोड़े बड़े कर लेता हूँ।
तो जनाब आप इसको 10 से 12 मिनट तक बेक करेंगे और उसके बाद आप इसको निकालें। अगर ओवर कुक नहीं करने, 10 से 12 मिनट टाइम बहुत है। तो जनाब ज़रा मैं चेक कर लूँ अपना स्विस रोल हो गया। स्विस रोल ग्लव्स की तरह ये जो हमने रखा था ओवन में चॉकलेट स्विस रोल, इसको मैं निकाल दूं। और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दे दें। तो जनाब इसको फिर इसे बॉल बना के आपने फिलिंग कर देनी है। आपकी चॉकलेट कभी भी ड्राई नहीं होगी। जब आप बिस्कुट को खोलेंगे तो ऐसे लिक्विड आएगा इसमें से, जैसे लावा केक होता है। तो जनाब इसको बस ठीक है, बाकी मोइन भाई बनाएंगे। तो मैं इसको रख रहा हूँ ओवन में। और टेम्परेचर आप इसका कर देंगे तकरीबन 200 तक। तो जनाब ये हमारा जो स्विस रोल था इसको मैं भी निकालूंगा, क्योंकि हमने इस पे आइसिंग भी करनी है, सॉस ब्लूबेरी। और जब आप इसको ओवन से निकालें, ओवन से निकालने के बाद आपने करना क्या है, इसको थोड़ी रेस्ट दें, ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसमें फिलिंग करें जो भी आपने, जैसे कि ये ब्लूबेरी स्विस रोल है तो इसमें ब्लूबेरी और क्रीम दोनों यूज़ होंगी। तो जनाब इसको इस तरह आपने निकालना है। हम ना क्रीम निकाल लेंगे। Yes, sir. थोड़ी देर इसको रेस्ट देते हैं, तब तक अपनी क्रीम चेक कर लेते हैं। जब गर्म होता है तो पेपर इसके साथ चिपकता है, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल खुद ब खुद ही इसको छोड़ देगा। तो जनाब ये जो हमने रखे थे कुकीज़, अच्छा कुकीज़ का मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं। जब आप इसको डो को बनाते हैं, आपने करना क्या है, इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, डो को ज़्यादा फ्लफी नहीं करना। जो आप कुकीज़ बना रहे हैं, अगर आप बिस्किट बना रहे हैं तो उसको आप कर सकते हैं। कुकीज़ को आपने बिल्कुल कम बीट करना है, ताकि आप जब उसको बना के रखें एक शेप में तो वो थोड़ा सा फैलता है। अगर ज़्यादा आप ओवर कर देंगे तो वो फैलेगा नहीं आपका कुकीज़। तो जनाब इसको मैं निकालता हूँ अभी। मुझे एक पैलेट नाइफ दे दें। स्विस रोल में होता क्या है, जब आप इसको बेक करते हैं, बेक 10 से 12 मिनट, 10 से 12 मिनट से ज़्यादा आप इसको टाइम नहीं देंगे। अगर ज़्यादा टाइम दिया तो आपका फिर ड्राई हो जाएगा ये। क्रीम दे दें मुझे। तो जनाब इसको सर इस तरह इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद नाइफ से दे मुझे, शेफ नाइफ। फिर हम फिलिंग करेंगे जो हमने क्रीम रखी हुई है, और ब्लूबेरी दे दें फिलिंग वाली। अच्छा क्रीम आपने लेनी है, कोई भी आप ब्रांड ले लें, लेकिन आपके पास क्रीम जो है
थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ना हो, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। जब हम इसको बीट करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर क्रीम का बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रोज़न होगी तो वो आपकी सही बीट नहीं होगी। तो जनाब ये हमारे पास थी ब्लूबेरी, और इसकी लेयरिंग में थोड़ी सी मैं ब्लूबेरी ऐड करूँगा। अच्छा, आपने इसमें क्या किया, सॉस जो है वो हमने अलग कर लिया, इसमें जो इसके सीड है, पल्प हैं, वो अलग कर लिए। तो आप इसको इस तरह से एक आमना पेपर दे दें मुझे। अच्छा जी, इसको फोल्ड करें आप इस तरह। फोल्ड करने के बाद इसको आप थोड़ा सा फ्रिज में रखना चाहें तो रख सकते हैं। डस्टर दे दें मुझे। फोल्ड करने तो वाला प्रोसेस काफ़ी ट्रिकी है। हाँ बिल्कुल, जब इसको आप फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद आप फ्रिज में इसलिए रखा जाता है कि जब इसकी कटिंग करेंगे ना तो इजीली कटिंग हो जाती है। तो गर्म पानी अगर हो तो उससे बिल्कुल बेहतरीन होती है। तो मैं इसके ऊपर अभी ऐसे करके इस तरह तो जनाब इसकी इस तरह ऐसे करके आपने सॉस जो बना के रखी है वो इसके ऊपर पोर करनी है। इसको रहना। तो मैं इस पर जब इसको हम करेंगे प्लेन, यहाँ पे एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जनाब बिस्किट जो हमने रखे थे लावा फज कुकीज़, चॉकलेट कुकीज़, वो मैंने निकाल लिए ओवन से, और इसको हम रखते हैं साइड पे। और हमारा जो ब्लूबेरी स्विस रोल था, टाइम शॉर्ट है तो इसको हम पहले कंप्लीट कर लें। हमने इसके ऊपर आइसिंग बटर क्रीम के व्हिप क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर इस तरह जो सॉस है ब्लूबेरी वो पोर करेंगे। अच्छा, जब आप सॉस आपको लगे थोड़ी थिक है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं या लिक्विड कलर ऐड कर लें थोड़ा सा। तो जनाब ये हमारा शेफ, पर इसका अपना कलर इतना अच्छा होता है। हाँ, कभी हम इसमें पानी ऐड करते हैं या कोई चीज़ लिक्विड तो वो थोड़ा सा कलर लाइट हो जाता है, तो फिर आप इसमें कलर डालें। मतलब कि ये रहने दें, ये हटा दें। अच्छा, प्लेटर दे दें मुझे जिसमें लगाना। यस सर। तो जनाब इसकी मैं कटिंग करके इसको रखते हैं प्लेट में। जब इसकी आप कटिंग करें, आप सीधा भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आड़ा इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से कटिंग करूंगा, इस तरह। अच्छा, अगर हम गर्म पानी में नाइफ को डिप करें तो फाइन कटिंग होती है ना? फाइन कटिंग होती है। गर्म पानी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप इसको इसी तरह भी कटिंग कर सकते हैं। तो जनाब क्रीम निकालें, मुझे ज़रा दें, मैं इसके ऊपर ड्रॉपिंग कर दूँ। अच्छा, जब फ्रिज में रख के कटिंग करेंगे और अच्छी स्मूथ कटिंग होगी इसकी, तो आप इसको फ्रिज में रख लें तो और ज़्यादा अच्छी कटिंग हो जाएगी। तो मुझे एक और दे दें ज़रा, इसको मैं लगा दूँ उसमें, प्लेटर दे दें। तो जनाब इसकी मैं अब करूँगा ऊपर थोड़ी सी
ये जनाब इसकी हमने इसको हटा दें, लगाएं इसमें सीजर। अच्छा ये कैंची है, अब इसकी कटिंग करते हैं। सीजर आया तो मुझे दे दें जरा। हाँ? सीजर है, इसको जगह वगैरह करें क्लीन थोड़ी सी यहाँ से। तो जनाब इसके ऊपर इस तरह हमने इसको वहाँ रखें, ज़रा छोड़ दें इसको, इसको ले लें। तो ये हमारे थे जो लावा फज कुकीज़। तो इसका भी मैं आपको बता दूं, ये आप इसको दिखा सके तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब इसको हम चॉकलेट जो है इसमें बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, जैसे ये लिक्विड चॉकलेट कुकीज़ ये ऐसे मेल्ट होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आपकी चॉकलेट बिल्कुल बेक हो जाए। तो जनाब इस तरह मैं इसको तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दोनों रेसिपी थी वो रेडी हो चुकी हैं, लावा फज कुकीज़ और ब्लूबेरी स्विस रोल। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। जब हम इस रेसिपी को ट्राई बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की और इसका मेथड सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, आप मेथड को फॉलो। जैसा हमने सबसे पहले ब्लूबेरी स्विस रोल बनाया, उसमें हमने लिए थे 7 एग्स, 75 ग्राम शुगर और 75 ग्राम ही फ्लावर। ये तकरीबन उसके बाद वनीला एसेंस डाला। आपने उसको बीट करने का देखा होगा कि हमने किस तरह उसको बीटिंग की। और दूसरी हमारी जो रेसिपी थी लावा फज कुकीज़ की, उसमें 125 ग्राम हमारे पास थी आइसिंग शुगर और 375 ग्राम हमारे पास था फ्लावर और एज रिक्वायर्ड कोको पाउडर। और चॉकलेट का जो हमने बॉल बनाया था वो मैंने आपको रेसिपी बताई कि आप कैसे बना सकते हैं। और एक अंडा, इसको आप बीट करके आप चॉकलेट के जो बॉल्स हमने बनाए थे, आपने करना क्या है उसमें लिक्विड ग्लूकोज ज़रूर ऐड करना है, ताकि वो जब आप इसकी चॉकलेट बेक हो तो वो मेल्ट ना हो, ना वो मेल्ट हो, ड्राई ना हो। तो रेसिपी हमारी ट्राई कीजिए। हम हमारा रिपीट जो प्रोग्राम होता है 1 से 2 बजे तक आप देख सकते हैं, हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और हमें दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह फिर इसी टाइम आपके साथ होंगे। कल तक हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।